मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे होंगे कि भारत हर क्षेत्र में अपने झंडे गाड़ता हुआ चला जा रहा है और आगे एक क्षेत्र फिर आने वाला है, वो है कृषि का क्षेत्र। इसमें भारत अब फिर झंडे गाड़ेगा और दुनिया का भारत सिरमौर बनने वाला है। ग्रहयोग भारत के ऐसे हैं कि अब आने वाले समय में दुनिया में जब भुखमरी चलेगी तब भारत उनको चैन की सांस लेने देगा और उनको खाना उपलब्ध कराएगा। ये योग भारत की कुंडली में बन रहे हैं कि अब हम देने की स्थिति में हैं और भीख मांगने की स्थिति में अब हम नहीं हैं। और संयोग भी ऐसा है कि हमें कृषि मंत्री भी ऐसे मिले हैं जो विश्व में अपनी अद्वितीय छाप छोड़ेंगे। मैंने तो पहले भी एक वीडियो बनाया था कि शिवराज कृषि मंत्री बनेंगे, जबकि कृषि मंत्री बनने से बहुत पहले वीडियो बनाया था मैंने, वो चुनाव होने के तत्काल बाद। और वो मैंने वीडियो इसलिए बनाया था कि भारत की कुंडली में अच्छे कृषि के योग बनते हैं। फिर मैंने भारत के बहुत सारे सांसदों की कुंडलियाँ खंगाली, लेकिन उसमें कोई ऐसा नहीं मिला कि जो किसान का बेटा हो और किसानी करता हो। उसमें फिर मुझे मुख्यमंत्री जो हमारे पुराने शिवराज जी थे, इन्हीं की कुंडली में फिर वो योग दिखाई दिए कि ये कुंडली ऐसी है जो भारत की सहायक कुंडली होगी और पूरी दुनिया में अनाज की समस्या को हल करने वाली इनकी योजनाएं होंगी। यदि आप देखें तो पहले शिवराज जी की एक कुंडली लेते हैं, फिर हम भारत की कुंडली की चर्चा करेंगे, फिर दोनों की चर्चा करेंगे। तो शिवराज जी की जो जन्म कुंडली बनती है उसमें कर्क लग्न है, दूसरे स्थान पर गुरु हैं, राहु हैं चतुर्थ भाव में, शनि चंद्र हैं पंचम भाव में, सूर्य बुध शुक्र केतु हैं दसम भाव में और मंगल हैं एकादश भाव में। 11 नवंबर 2023 से राहु में इनको बुध चला और बुध के कारण इनको कृषि विभाग मिला और ये चलता रहेगा 2026 तक, मई 2026 तक। तो मई 2026 तक ये एक ऐसी योजना तैयार कर लेंगे जिस पर कि इन्हें बहुत बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होगी। और जब 26 के बाद राहु में जब केतु आएगा तब फिर हम पूरी दुनिया के लिए कुछ ताल ठोक कर कह सकेंगे कि तुम्हारे पालनहार हम हैं। जैसे टर्की में भूकंप आया, भारतीयों ने मदद की और इतने लोगों को बचाया, लेकिन एहसान फरामोश नहीं मानते। पर भारत एहसान फरामोशी की बात नहीं करता, भारत बात करता है मानवता की, सिद्धांत की, वसुधैव कुटुंबकम की, और उसकी बात में फिर हम लोगों को भोजन उपलब्ध कराएंगे। ये शिवराज जी की कुंडली कहती है। शिवराज जी की कुंडली की हम और विस्तृत चर्चा करेंगे, पर एक बार देखते हैं भारत की कुंडली। भारत की कुंडली में वृषभ लग्न, लग्न में राहु मंगल दूसरे स्थान पर, सूर्य चंद्र बुध शुक्र शनि है तृतीय स्थान पर, गुरु हैं छठे स्थान पर, केतु हैं सप्तम भाव में। और अभी चंद्रमा की महादशा चल रही है और ये महादशा चलेगी सितंबर 2025 तक। 25 के बाद फिर इनको मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। तो मंगल की जब महादशा भारत को प्रारंभ होगी तब भारत दुनिया में बहुत सारे मामलों में अग्रणी होता चला जाएगा। मंगल की महादशा भारत के लिए बड़ी स्वर्णिम महादशा है और इसमें उत्तम लाभ भारत को प्राप्त होने वाले हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र की। तो कृषि क्षेत्र में जो भारत का मंगल है, दूसरे स्थान का मंगल है, धन का मंगल है, कुटुंब का मंगल है। तो ऐसे समय में धन कृषि से प्राप्त होता है, अन्य क्षेत्रों से भी प्राप्त होता है, ऊर्जा के क्षेत्रों से भी प्राप्त होता है, वेपन्स के क्षेत्रों से भी प्राप्त होता है, सुरक्षाओं से भी प्राप्त होता है। तो उन सब तरफ की जो योग भारत की कुंडली में बन रहे हैं, ये बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और आने वाले समय में पूरी दुनिया में कृषि जीरो होती जाएगी, खाद्यान्न बहुत कम होता चला जाएगा, लेकिन भारत का खाद्यान्न लगातार बढ़ता जाएगा। और वही योग शिवराज जी की कुंडली में अन्नपूर्णा योग है। उस अन्नपूर्णा योग होने के कारण ये धन के उत्तम योग बनाते हैं देश के लिए। शिवराज जी की कुंडली में तो कुछ योग इतने अच्छे हैं कि जिसमें कि ये विश्व में अपने नाम को भी रोशन करेंगे, देश के नाम को भी रोशन करेंगे। और कृषि विभाग जो इन्हें मिला है इसमें बहुत सारे चमत्कार कर बैठेंगे। यहाँ पर सिर्फ सूर्य बुध शुक्र केतु, एक गलती इनसे मध्य प्रदेश में हुई कि अधिकारियों ने इनकी चापलूसी कर करके इनको यहाँ से निपटा दिया। इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अधिकारियों की ना सुने। हालांकि अधिकारियों में तो कृषि के मामले में तो अधिकारी बोल भी नहीं पाते, उन्हें समझ ही नहीं होती, क्योंकि जितने IAS वाईएस होते हैं तो पढ़ाकू होते हैं, बाकी का ज्ञान इनमें नहीं होता है। तो बेसिक जो ज्ञान खेती का है वो शिवराज जी का ही काम आएगा। शिवराज जी को कोशिश करनी चाहिए कि मोदी की तरह सेल्फ स्टार्ट बने, ना कि धक्का पलट। दूसरे अधिकारी जो बोल रहे हैं वो करेंगे तो फिर मात खाएंगे। और खुद यहाँ जितनी भी यात्राएं करेंगे, पहले तो पूरे देश में खुद भ्रमण करना चाहिए, अधिकारियों की बातों में नहीं आना चाहिए।
कहाँ कौन सी कृषि हो रही है, क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं हैं, उन लोगों से आप चर्चा करके सम्मेलन करें और लोगों से मिलना शुरू करें, तो ये आपकी तरक्की में 4 चाँद लगाएगा। अधिकारी आपको पहले भी मूर्ख बनाते थे, आगे भी मूर्ख बनाएंगे, ये इसमें योग बनते हैं कि उनकी बातों में आकर हम फंस जाते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं। चूँकि ग्रह योग अच्छे हैं इसलिए कुदरत आपको उस स्थान तक पहुंचा तो देती है, लेकिन ऐसे लोगों का चापलूस अधिकारी बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ग्रह योग तगड़े होने के कारण सफलताएं मिल रही हैं और इन लोगों की बातों के कारण असफलताएं मिल रही हैं, बातों में आने के कारण। तो ये योग जो इस कुंडली में बनते हैं, दूसरे स्थान का गुरु, यह बहुत अच्छे संकेत देता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए, देश के लिए कुल दीपक का काम करता है और जिस क्षेत्र में भी जाता है उस क्षेत्र में उत्तम सफलताओं को देने वाला होता है। शनि चंद्र का पंचम भाव में, तो संतान की तरफ से बहुत ज़्यादा उम्मीद इसमें लगाई नहीं जा सकती। सूर्य, बुध, शुक्र और केतु दसम भाव में विराजमान है। यह संकेत दे रहे हैं कि भारत में कुछ ना कुछ एक अनूठा होगा और उसमें इनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये संकेत यहाँ पर बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। और मंगल का एकादश भाव से चलना कई प्रकार के दोषों को मिटाता है। तृतीय स्थान को जब मंगल देखता है तब भी बहुत सारी तरक्की कराता है। तो ऐसे जो ग्रह योग इसमें बन रहे हैं, भारत कृषि प्रधान देश तो वैसे भी है, लेकिन कृषि का सिरमौर देश जो बनेगा वो शिवराज जी के तत्वावधान में ही बनेगा और इन्हें आगे की दौड़ छोड़कर जो काम हाथ में उस काम में नंबर 1 बनना चाहिए। जैसे कि गडकरी जी के पास काम मिला रोड का, तो उन्होंने पूरे देश में, दुनिया में नाम कर लिया। ऐसे ही कृषि विभाग जब मिला है तो आपको कृषि विभाग की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के सपने देखें या बहुत ज़्यादा स्थिति बने, क्योंकि वो चीज़ें तो आकस्मिक रूप से प्राप्त होती हैं। मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान में जो हाथ में परिस्थितियां हैं उसका डटकर मुकाबला करें और इस देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे, ये ग्रह योग यहाँ पर बताते हैं। तो परिस्थिति जो बन रही है विशेष रूप से खाद्यान्न के क्षेत्रों में, चावल के क्षेत्रों में, गेहूं के क्षेत्रों में, फलों के उत्पादन के क्षेत्रों में और भारत की कुंडली के विशेष जो योग हैं उन सब क्षेत्रों में यह संकेत मिल रहे हैं कि दुनिया में जिन जिन चीज़ों की कमी रहेगी उनकी कमी भारत पूरी करेगा। और भारत कई बार बड़ी गलतियां कर जाता है। अब कूटनीति से भारत को चलना चाहिए, कहाँ कितनी व्यवस्थाएं करनी है, और अपने देश में भी संकट खड़ा हो सकता है, इसलिए उतनी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि यहाँ यदि खाद्यान्न की ज़रूरत पड़े तो आप बचा कर रखें, क्योंकि विश्व युद्ध का समय चल रहा है, परिस्थिति लगातार विपरीत होती चली जा रही है। ऐसे में भारत भी अछूता नहीं रहेगा। ये बात अलग है कि गृह योग भारत के हैं, भारत पूरी दुनिया में अपने नाम को रोशन करेगा, पूरी दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की तरह काम करेगा और अपने सिद्धांतों के माध्यम से विजयश्री को प्राप्त करेगा। तो ये योग जो बन रहे हैं विशेष रूप से शिवराज जी की कुंडली से जो योग बन रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। शिवराज जी की कुंडली में एक योग और भी बहुत अच्छा है। उस योग में यदि हम देखें तो शनि चंद्र का विषयोग पंचम भाव में बनना, ये उत्तम संकेत पूर्व जन्म के भी प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति पूर्व जन्म का सन्यासी होता है और अगला जन्म देश और दुनिया के उत्थान के लिए ही वो लेता है। और जब शनि चंद्र का मिलन हो जाए, मंगल चंद्र का मिलन हो जाए, जैसे मंगल चंद्र मोदी जी के हैं, तो वो सिरमौर बन गए और पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया। ऐसा शनि चंद्र का जब योग बनता है तब व्यक्ति धीमे धीमे शुरू होता है और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर देता है। तो ये स्थिति यहाँ पर अब बन रही है कि आने वाले समय में शिवराज जी के कारण भारत कृषि प्रधान देश बनने वाला है और पूरी दुनिया का भला करने वाला है। तो ऐसे ग्रह योग इसमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए मैंने पहले कुंडली बनाई थी कि भारत में अगला जो कृषि मंत्री होगा कृषि क्षेत्र का ही होगा और दुनिया में नाम भी भारत का कृषि क्षेत्रों में ही होगा। तो मित्रों, यह था भारत के कुंडली का एक विश्लेषण। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।